क्या है हमारे जीवन का लक्ष्य? मनुष्य के जीवन में लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जीवन में एक ही लक्ष्य बनाओ और दिन रात उसी लक्ष्य के बारे में सोचो। स्वप्न में भी तुम्हें वही लक्ष्य दिखाई देना चाहिए। फिर जुट जाओ उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। धुन सवार हो जानी चाहिए आपको। सफलता अवश्य आपके कदम चूमेगी। असल में जब आप कोई कर्म करते हैं तो जरूरी नहीं कि आपको सफलता मिल ही जाए, लेकिन आपको असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए। अगर बार बार भी असफलता हाथ आती है तो भी आपको निराश नहीं होना है। इस बारे में विवेकानंद कहते हैं, 1000 बार प्रयास करने के बाद यदि आप हार कर गिर पड़े हैं तो एक बार फिर से उठें और प्रयास करें। हमें लक्ष्य की प्राप्ति तक स्वयं पर विश्वास और आस्था रखनी चाहिए और अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखना चाहिए। हर मनुष्य के जीवन में लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। लक्ष्य के बिना उसका जीवन व्यर्थ होता है। एक राहगीर ने एक संत से पूछा कि महाराज, यह रास्ता कहाँ जाता है? संत ने जवाब दिया कि ये रास्ता कहीं नहीं जाता है। आप बताइए कि आपको कहाँ जाना है? व्यक्ति ने कहा कि महाराज, मुझे मालूम ही नहीं है कि जाना कहाँ है। संत ने कहा कि जब कोई लक्ष्य ही नहीं है तो फिर रास्ता कोई भी हो उससे क्या फर्क पड़ता है, आप भटकते रहिए। जिस व्यक्ति के जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता वह अपनी जिंदगी तो जीता है, लेकिन वह इसी राहगीर की तरह यहाँ वहाँ भटकता रहता है। दूसरी ओर जीवन में लक्ष्य होने से मनुष्य को मालूम होता है कि उसे किस दिशा की ओर जाना है। वास्तव में असली जीवन उसी का है जो परिस्थितियों को बदलने का साहस रखता है और अपना लक्ष्य निर्धारित करके अपनी राह खुद बनाता है। महात्मा गांधी कहते हैं कि कुछ न करने से अच्छा है कुछ करना। जो कुछ करता है वही सफल असफल होता है। हमारा लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हर इंसान अपनी क्षमताओं के अनुसार ही लक्ष्य तय करता है। विद्यार्थी के लिए परीक्षा में प्रथम आना तो नौकरी पेशे वालों के लिए पदोन्नति पाना, जबकि किसी गृहिणी के लिए आत्मनिर्भर बनना उसका लक्ष्य हो सकता है। हालांकि हर मनुष्य को बड़ा लक्ष्य तय करना चाहिए, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाने चाहिए। जब हम छोटे छोटे लक्ष्य रखते हैं और उन्हें हासिल करते हैं तो हमें बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का आत्मविश्वास आ जाता है। मेरे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमारे पास जो कुछ भी है उसके पीछे एक उद्देश्य है और हम अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन कार्यों को पूरा करते हैं। इसका अर्थ यह है कि किसी भी कार्य को करने के लिए हम उसके पीछे एक उद्देश्य निर्धारित करते हैं, चाहे वह जाने या अनजाने में हो। लेकिन जीवन जीने के बारे में क्या हमारे जीवन का कोई लक्ष्य है या हम आंखें बंद करके बहते प्रवाह के जा रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि यह प्रवाह कहाँ जाके खत्म होगा? क्या वह मंजिल आपके लिए फायदेमंद है? क्या होगा यदि यह प्रवाह गलत दिशा में जा रहा है? क्या आपने कभी अपनी सुरक्षा के लिए प्रवाह के खिलाफ जाने की कोशिश की है? लेकिन यह काम करने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आपकी सुरक्षा किसमें है और आप यहाँ क्यों हैं। उसके लिए चलिए समझते हैं कि मानव जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। मनुष्य जन्म होने के बाद 2 प्रकार के लक्ष्य जिन्हें पूरा करने के लिए आपको अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता रहती है। प्रथम यह कि आपको अपना जीवन इस तरह से जीना है कि कोई भी जीवित व्यक्ति को आपके निमित्त से दुख न हो। आपको अपना समय उन लोगों की संगत में बिताना होगा जो आपके आत्मा की प्राप्ति, सज्जनों का संग तथा बुरी संगत कुसंग से यथासंभव बचाए। जीवन में यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और दूसरा लक्ष्य जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना यह है। मनुष्य जीवन कर्म के बंधन से शाश्वत मुक्ति मोक्ष प्राप्त करने के लिए है। आत्मज्ञान प्राप्ति द्वारा केवल ज्ञान पूर्ण स्वरूप की प्राप्ति कैसे हो, यह जानना जीवन का ध्येय होना चाहिए।
यदि आप प्रत्यक्ष जीवंत ज्ञानी पुरुष जो अपने पूर्ण स्वरूप को पूरी तरह से अनुभव कर चुके हैं और दूसरों को भी पूर्ण आत्म स्वरूप का अनुभव का ज्ञान प्रदान करने में सक्षम हैं, से मिल पाते हैं, तो उनसे आत्मज्ञान प्राप्त करें, फिर उनके सत्संग में रहें। उनके साथ आपके जीवन के सभी लक्ष्य पूरे होंगे, आपकी सभी उलझनें हल हो जाएंगी और आपको मुक्ति मोक्ष की प्राप्त होगी।